हेलो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में यूपीएससी क्वेश्चन देखा था जो टाइम एंड वर्क हमारा चल रहा है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पीएसयू का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ओके, गवर्नमेंट एग्जाम होता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट दोनों के लिए। देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड इन 40 days. A contractor appointed 100 men assuming that he could complete that work in given time. But after 35 days, his calculation went wrong. He recalculated and appointed 100 more men. Underline point है, इनको देखिएगा. And completed the work in given time. If he had not appointed that 100 more men, how many days behind the schedule the work would have been completed? Okay? ये क्वेश्चन नोट डाउन के लिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है 40 दिन में कंप्लीट किया गया। कॉन्ट्रैक्टर ने जो अपॉइंट किए थे 100 आदमी को एज्यूम करते हुए कि वो कंप्लीट कर लेगा काम को अपने गिवन टाइम में, लेकिन 35 डेज के बाद उसको पता ये चला कि उसका कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया और उसने रिकैलकुलेटेड किया और अपॉइंट किया 100 मोर मैन। कब? 35 डेज के बाद। और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना था उसको 40 डेज में कंप्लीट। 35 डेज के बाद उसके 100 मोर मैन है एंड कंप्लीटेड द वर्क इन गिवन टाइम, और यानी 40 डेज में कंप्लीट कर लिया। तो बोल रहा क्या है कि अगर इफ ही हैड नॉट अपॉइंटेड दैट 100 मोर मैन, यानी अगर उसने ये 100 मोर मैन जो 35 डेज के बाद अपॉइंट किया, अगर ये नहीं किया होता तो हाउ मैनी डेज बिहाइंड द शेड्यूल द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीट, यानी कि जो काम है वो कितना बिहाइंड द शेड्यूल चला जाता, यानी काम जैसे अगर इतने दिन में होना था तो और कितने दिन एक्स्ट्रा ले लेता, वो जो शेड्यूल किया था उसके और कितना एक्सीड कर जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम इसको करेंगे, देखेंगे उसमें सेम वैसे ही होगा जो हमारा जो चैनल चला रहा है फर्स्ट में देखा हमने। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली गो टू द लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे देखिए, लिंक के थ्रू आप पहुंच जाएंगे। हम लोग देखते हैं क्या कंडीशन दी थी कि जो 100 मैन थे 35 डेज। ठीक है, पहले हम उसको लिख लेंगे जो भी डेटा है। 200 मैन कितने दिन के लिए काम किए? 100 ने काम किया 35 डेज के बाद, फिर 100 और आ गए और 40 डेज में काम कंप्लीट हो गया, यानी कि 5 डेज काम किया होगा। तो 200 मैन, ओके, कितने दिन काम किया? 5 डेज। जो डेटा होता है उसको नोट कर लिया करिए। ये हो गया एक केस। दूसरा केस क्या है? 35 डेज तक कितने लोगों ने काम किया? 35 डेज तक 100 मैन ने काम किया। ये तो एक गिवन डेटा है। और काम कंप्लीट कब हुआ? 40 डेज में। देखिए हम ये कर सकते हैं, यानी कि 200 मैन ने जो काम किया था 5 डेज के लिए। ठीक है, कोई वर्क है जो ये लास्ट 5 डेज का वर्क देख रहे हैं, 200 मैन ने 5 डेज में काम किया, सपोज W काम किया। ठीक है, अगर वही काम 100 मैन करते, 100 मैन कर रहे थे ना 35 डेज तक, 35 के बाद जो 5 डेज तक भी करते रहते तो काम कंप्लीट हो पाता कि नहीं, यानी कि 100 लोग इसी ड्यूरेशन ऑफ वर्क को कितने दिन में कर पाते, क्योंकि जो शेड्यूल पे नहीं काम हो पा रहा था इसलिए तो 100 मोर अपॉइंट किए गए। ठीक है ना, 100 मोर जो अपॉइंट किए गए वो इसलिए किए गए कि जो 40 डेज जो माना था कि हो जाएगा वो नहीं हो पा रहा था, रिकैलकुलेशन चला गया था, इसीलिए सपोज सेम वर्क है उसी 5 डेज का निकालना। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 डेज। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे 10 डेज, ये आ गया डी। अगर 100 करते रहते तो 10 डेज लगते, और यानी कि यहाँ पे 200 या 100 मोर आ गए थे तो 5 डेज में, मतलब जो गिवन टाइम में हो गया था काम। अच्छा, बिहाइंड द शेड्यूल कितना गया? 5 डेज तो ये मिल रहा है हमको, 5 डेज और एक्स्ट्रा लगता है, तो बिहाइंड द शेड्यूल, ठीक है, बिहाइंड द शेड्यूल लिख लीजिएगा 5 डेज। अच्छा, अगर वो पूछता कि अगर इसमें सेकंड पार्ट ये बन सकता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर पूछता है कि यानी कि वो 100 मोरमैन जो अपॉइंट कर रहा था अगर वो नहीं करे, यानी कि 100 के हिसाब से ही काम चलता रहे, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? बिहाइंड द शेड्यूल कितना जा रहा है? 5 डेज। ठीक है, तो 40 + 5 यानी कि 45 डेज लग जाएगा। तो उसका जो रिकैलकुलेशन जो गलत हुआ था वो 40 डेज की ना जगह होके 45 डेज में उसका काम हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। एक बार फिर देख लीजिए आप लोग। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, देखिए हम यहाँ पे टाइम एंड वर्क के टाइप 2 क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, टाइप 1 क्वेश्चन पे हमने कर लिया, बेसिक प्रॉब्लम कर ली, यूपीएससी कर लिया एंड पीएसयू क्वेश्चन भी कर लिया। हम देखते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या करना है? ये क्वेश्चन है 5 मेन और 10 वुमेन, एंड नहीं और है, ये तो 5 आदमी या फिर 10 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 100 डेज। ठीक है, 5 आदमी किसी काम को 100 डेज में करते हैं और 10 वुमेन उसी काम को 100 डेज में कर सकती हैं। तो पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में 3 मेन एंड 14 वुमेन टुगेदर कैन डू द सेम वर्क, यानी कितने दिनों में 3 मेन और 14 वुमेन एक साथ मिलकर के वो काम को कर लेंगी, कितने दिनों में ये करना है। ठीक है, अब चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं।
बहुत सिंपल सा होता है, कर लीजिए। क्या है, कितना मैन, 5 मैन। तो 5 मैन को हम मान लेते हैं, ठीक है। 5 मैन कितने दिनों में काम कर रहे हैं किसी काम को, 100 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक रिलेशनशिप निकालना होता है मैन और वुमेन की कैपेबिलिटी को लेकर के, कितने मैन कितने वुमेन के बराबर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए 5 मैन किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं, तो सपोज W, जरूरत नहीं होगा क्योंकि सेम वर्क की बात कर रहा है, उसी काम को 10 वुमेन, तो 10 W 100 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। वुमेन इज फॉर W, स्मॉल W ले लो आपको, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कितना वुमेन इक्वल टू कितना मैन आ रहा है, ठीक है, मैन इक्वल टू 2 वुमेन हो गया, इक्वेशन में देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है 3 मैन, ठीक है, और एंड है, नॉट और, यहाँ पे एंड है, तो प्लस 14 वुमेन। हमें इसका निकालना है कि ये कितने दिन में काम करेंगे, 3 मैन प्लस 14 वुमेन। अब देखो क्या करना होता है, यहाँ पे मैन इक्वल टू 2 वुमेन है, तो हम मैन की जगह यानी एम की जगह 2 वुमेन 2 W रख दें, ठीक है। 2 वुमेन प्लस 14 वुमेन हम निकालना ये है, बट अब हम इसको सिंगल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। ये तो आप मैन को वुमेन में ले आइए या फिर वुमेन को मैन में, ठीक है, किसी एक रिलेशनशिप में। तो 6 और 14 6 20, तो हमें 20 वुमेन का काम अगर मिल जाए, ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे 20, तो हमें जो निकालना है वो किसके इक्विवेलेंट है, 20 वुमेन कितने दिन में काम करेंगी वो निकाला है, तो आपका वही आंसर होगा जो ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा 20 वुमेन का पूछ रहा है, और कितने वुमेन का दिया है, यहाँ पे देखिए 10 वुमेन का जो दिया हुआ है, 10 वुमेन कितने दिन में काम करती है, 100 डेज में। देखिए लिखा हुआ सबसे ऊपर क्वेश्चन में, 10 वुमेन कैन डू द वर्क इन 100 डेज, ठीक है, ये गिवन है। कितने का निकालना है, 20 वुमेन का निकालना है। अब यहाँ से आपका हो गया रेशियो प्रोपोर्शन के डायरेक्ट इनवर्स ट्रिक, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप नहीं देखा चले, ये बहुत ईजी हो, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, देखिए 10 वुमेन 100 डेज में काम करती हैं, वुमेन डबल हो जा रही हैं 20 वुमेन, तो काम कम दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, डायरेक्टली डिवाइड करते हैं, यानी कि 10/20 इंटू 100, ठीक है, 5 और ये 50 डेज, ठीक है, आंसर आ गया 50 डेज। ये हो गया आंसर, कितना इजी था, कुछ भी नहीं था। देख लीजिए एकदम रेशियो प्रोपोर्शन, आधे में तो टाइम वर्क है, इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन है, तो रेशियो प्रोपोर्शन की डायरेक्ट ट्रिक वाला देख लीजिए, बहुत इजी हो जाता है ये क्वेश्चन करना टाइम वर्क है। ओके गाइस, आपको अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड सर्कल। ओके बाय।